नमस्कार मित्रों, मैं आज गया हूं अपने क्षेत्र यानी जिला नैनीताल के बेतालघाट ब्लॉक में। एक गांव पड़ता है भतरौस गांव। यहाँ एक व्यक्ति जो हमारे मित्र भी हैं, ये काफ़ी समय से एक रोज़गार कर रहे हैं। मतलब रोज़गार क्या, स्वरोज़गार बोल सकते हैं हम इसको। ये मशरूम की खेती कर रहे हैं, जिसके बाद में अभी इनकी मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी पकड़ इन्होंने बना ली है। जगह जगह इनके नाम के चर्चे जो है चल रहे हैं कि भट्ट जी के जो है वो मशरूम आ रहे हैं बाज़ार में, एक बार खाओ तो सही, ऐसा वाला हिसाब चल रहा है मार्केट में आजकल। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार हम खुद जाके देख लें कि आखिर क्या, कैसे मशरूम की ये खेती कर रहे हैं, कैसे मशरूम का जो पॉपुलेशन है कैसे आगे को बढ़ा रहे हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं प्रमोद भट्ट जी से। नमस्कार भट्ट जी नमस्कार नमस्कार। तो नमस्कार। आप आजकल मशरूम की खेती कर रहे हाँ हैं, जी। काफ़ी आपका प्रचार प्रसार भी चल रहा है मार्केट में। तो कैसे क्या है, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, ताकि जो जो रोज़गार कोई और भाई भी स्वरोजगार की तरफ मुड़ना चाहे, अगर मशरूम की खेती करना चाहे तो कैसे कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है, वो प्रोसेसिंग आज आपको हमारे दर्शकों को बतानी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो नमस्कार आइए, सभी मित्रों को, और बीजी को भी खासकर नमस्कार मेरे मित्र। तो कब से आपने शुरुआत करी और है, सबसे पहले तो आप हमें कुछ इसके बारे में बताइए। ये वाला प्लांट है, ये अभी मैंने 29 तारीख को, पहले महीने की 29 तारीख को डाला हुआ था। हम्म। और वैसे मैं 6 बार पहले भी ट्राई कर चुका हूँ। हम्म। ट्राई का मतलब ये होता है कि मेरे को थोड़ा सा नॉलेज ये देखनी थी कि कितना किसके लिए टेम्परेचर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, और कि किस हिसाब से हम इसे मेंटेन कर सकें। वो करने के लिए मैंने पहले छोटे छोटे रूप में करा था, और मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारा हर पहाड़ी भाई आगे बढ़े, और ख़ासकर कि जो हमारा एक पलायन का मुद्दा है वो भी इस चीज़ों से काफ़ी सॉर्ट आउट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने घर पर ट्राई करिए। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं कि अनुभव, मरते मरते भी अनुभव लिया जा सकता है, कि मरने का अनुभव भी कैसा होता है वो लिया जा सकता है। आप 5 बैग लगाओ, 10-10 किलो के पैकेज होते हैं, 5 बैग लगाओ, 4 बैग लगाओ, 10 लगाओ, नहीं बेको मार्केट में, खुद खाओ, क्योंकि इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सब चीज़ भरपूर मात्रा में होता है। और कि अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी हद से ज़्यादा ये बेस्ट चीज़ है। चलो और हम चलते चलते थोड़ा बात करते हैं, और जी मशरूम जी भी जी। आपके देखते हैं भट्ट जी। हाँ जी हाँ जी। ये है, देखिए आप, ये पर्दा बना रखा है इसमें हवादार जाली का। और अब आइए आप अंदर, आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप भट्ट जी के मशरूम किस तरह से भट्ट जी ने यहाँ पे मशरूम की खेती करी। आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया खेती यहाँ पे मशरूम की हो रखी है। और बाकी इधर दिखाइए, देखिए किस तरह से काफ़ी सुंदर मशरूम यहाँ पे उगे हुए हैं। चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और कितना खर्चा आपका लागत अभी तक लग गया है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्कीम चल रखी है गवर्नमेंट की, जो कि 80% सब्सिडी में खाद मिलती है, यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और परमात्मा की दुआ से खैर मैंने भी अभी उस पर अप्लाई नहीं किया हुआ है, मैंने खुद ही खाद बना रखी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे पहले फर्स्ट बार में करना चाहते हैं, वो अगर ये बटन मशरूम करते हैं तो कोई अनुभवी आदमी से खाद के बारे में पूछ लें कि कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं। मेन है कंपोस्ट का। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेरे ये 3-3, 4-4 बैग जितने भी लगे हैं, इसमें मेरा 2 किलो बीज से हो गया था कंप्लीट। 2 किलो कंपोस्ट खाद से 2 किलो बीज अच्छा, से हो गया 20 से था। 20 हाँ, से जिसको कि स्पोन बोलते हैं ठीक ठीक। मशरूम की भाषा में। और खाद जो है एक बैग में अप्रोक्स 10 किलो माना जाता है ये। और ये लगे हैं मेरे 233 बैग टोटल लगे हुए हैं। तो 233 बैग में कुल 2 किलो से मेरा हो गया था। तो ये कंपोस्ट खाद भी आपने खुद ही तैयार करी है? ये कंपोस्ट खाद मैंने खुद तैयार की हुई है। अच्छा। और दूसरा ये मैं कहना है, खासकर आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि कंपोस्ट के लिए आप कोई ऐसे अनुभवी बंदे को पकड़ें। और अगर आप बटन की कर रहे हैं, अगर आप ऑयस्टर कर रहे हैं, जिसको कि हमारी भाषा में ढिंगरी भी बोलते हैं, तो ढिंगरी के लिए कोई प्रोसेस कुछ नहीं है। आप अच्छे से भूसे को धोइए, धोने के बाद उसमें बीज डाल दीजिए, उसको टांग दीजिए हैंगिंग वाला, और वो छत्ता नुमा आपके सामने निकल के आ जाएगा। अभी तक मार्केट में आपने कितनी मशरूम सप्लाई कर दी? अभी तक ये मेरी फ्रूटिंग चालू हुए अभी हफ्ता भर नहीं हो रखा है। और एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, अप्रोक्स मेरा निकल गया होगा 130-135 किलो निकल गया होगा। 130-135 किलो आपने मार्केट में सप्लाई कर। तो बिल्कुल। अभी क्या अभी रेट का? पहली जो फ्लैश है, यानी कि जो पहली बार का हार है, उसको पहली फ्लैश जो है, पहली फ्लैश अभी पूरा फ्लो में नहीं आ रखी है। तो फिर भी मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मेरे को देखने को मिल रहा है। मतलब अभी क्या प्राइस का आप क्या हिसाब से ये अभी मार्केटिंग में जो मैं होलसेल रेट पर देता हूँ, वो देता हूँ 150। और मार्केट में दुकान वाले या वो लोग वो 170-180 पकड़ के चल रहे मतलब हैं पर केजी के हिसाब से? पर केजी। और जो ये एक एकदम छोटे छोटे मैंने मार्केट में देखे आपके, हाँ जी, वो मिल रहे हैं छोटे छोटे, जो बिल्कुल बिल्कुल कितने 100 ग्राम के वो होंगे? ना 200 ग्राम का है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हाँ, ये डब्बा जो 200 ग्राम का है। और ये सबसे मैंने मिनिमम रेट पकड़ रखा है, तभी होती है सुबह और शाम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी मैं बेतालघाट दे के आ रखा हूँ, तो उसके बाद सुबह तुड़ाई होने के बाद अभी ये तुड़ाई के लिए रेडी है। ये तो मार्केटिंग का मतलब अभी आपने खाली बेतालघाट क्षेत्र ही पकड़ा है, या और भी जगह से? मार्केटिंग भतरोज खान कर रहा हूँ, बेतालघाट कर रहा हूँ।
और भिक्षासेन कर रहा हूँ, क्योंकि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इतने में ही निकल जा रहे हैं। ठीक ठीक। और मैं भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि आप भी आइए स्वरोजगार में, इतनी डिमांड है कि डिमांड पूरी करना ही मुश्किल मतलब आप इसको मेंटेन, जो आप ये टेम्परेचर का मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? टेम्परेचर मेंटेन के लिए ऐसा है, अगर ज़्यादा ठंड पड़ गई, एक्चुअली हमारा ठंड का एरिया ज़्यादा है, तो हेलोजन या हीटर सिस्टम, और अगर ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी फायर बना रखा है मैंने, वो पानी से बॉयल करके। और अगर जो है माना गर्मी ज़्यादा हो गई, वैसे तो खैर ये प्रॉब्लम मेरे यहाँ पर गर्मी का है नहीं, अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो आप दीवारों को स्प्रे करके भिगा दीजिए, नीचे फर्श भिगा दीजिए, उससे आपके टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाएगा। ठीक ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। बाकी आप भट्ट जी से संपर्क भी कर सकते हैं। प्रमोद भट्ट फेसबुक आईडी भी है इनकी, उसमें से आप संपर्क सीख भी सकते हैं। जिस भाई को अगर रुचि हो स्वरोजगार करने में, मशरूम की खेती करने में, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फसल इन्होंने कर रखी है। हमें भी एक गर्व महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति इतना आगे अच्छा कार्य कर रहा है, स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से पलायन लोग कर रहे हैं, अगर एक ही छोटी सी रूपरेखा, अगर जो सीखना चाहे, घर पे ही कुछ करना चाहे, बाहर नहीं जाना चाहता है, तो ये भी एक अच्छा माध्यम बन सकता है। क्यों भट्ट जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक तो मैंने ये वाली बात जो कही कि अपने घर में आप ट्रायल के लिए जरूर लगाइए, और दूसरा इतना ही कहना चाहूँगा, मात्र इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, कोई टफ काम नहीं है कि जिसे कोई नहीं कर सकता है। सबसे एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान, साफ सफाई का कहने का मतलब है इन द सेंस कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, उसे आप पहले आ रहा है तो उसे सैनिटाइज करवाइए। उसको हो सकता है कि बाहर, जैसे कि मैंने अलग से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाहर से जैसे मैंने चप्पल अलग से रखे हैं, तो उनसे उनको प्रवेश कराइए। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को अगर हो सके तो उनको बैग को टच ना करने दें, बस इतना ही इसका ध्यान रखना है। दूर से देख सकते हैं लेकिन बैग को टच ना करें, वही बेहतर है। हाँ, अगर करना ही है तो आप सैनिटाइज करवा लीजिए। नहीं तो इसमें 3 टाइप की बीमारियां होती है, ग्रीन मोल्ट होता है, एक येलो मोल्ट होता है, एक प्लास्टर मोल्ट होता है। तो उन तीनों का आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जितना हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो छोड़ो, वो इक्वल भी छोड़ो, वो फिर माइनस में चले जाएगा। मतलब मशरूम खराब होने लगते हैं, ऐसा कुछ संकेत दिखते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मशरूम मतलब काले पीले यूं? हाँ, तो जो 3 बीमारी मैंने आपको बताई, वो 3 बीमारियों के। दूसरा भट्ट जी ये पूछ रहे थे, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती कि कितने दिन की इनकी वैलिडिटी है, अगर आप मार्केट में इनको सप्लाई कर रहे हैं, कोई खरीद के लेके जा रहा है? अच्छा, तोड़ने के बाद ऐसा है, ये कम से कम 6 से 7 दिन चल जाता है। और अगर आपने फ्रीज कर दिया या डीफ्रीज कर दिया तो थोड़ा सा, मतलब ये मान के चलिए कि इसकी डबल हो गया। 2 हफ्ते अभी तक जैसे हम होटल लाइन में देखते हैं, हाँ जी, काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे बटन मशरूम को लाते हैं तो हल्की सी हल्दी डाल के इसको उबाल के फ्रिज में रखते हैं, तो इसकी वैलिडिटी और भी बोलते हैं कि ज्यादा दिन चल जाती है। एक्चुअली उसका कारण ये है कि हल्दी जो होती है एंटी फंगस है, तो इस कारण से उसकी वैलिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसकी बढ़ा। और दूसरा एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर मार्केट कोई बंदा ना कर पाए, किसी को अवेलेबल ना हो पाए मार्केटिंग का, तो आप इसका सुखा के ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद इसका प्रोटीन पाउडर बनता है, जो कि जिम में सबसे ज्यादा, जो हम जिम का देख रहे हैं, तो जिम में काम आता है। और नहीं तो इसका अचार डाल दें आप। और बाकी अभी जो बटन मशरूम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, टीनों में होते हैं, हाँ जी, वो भी तो मशरूम यही होते हैं, लेकिन उनमें क्या हुआ, केमिकल से शायद उनको लंबी वैलिडिटी के लिए। हाँ, वो लंबी वैलिडिटी के लिए एक्चुअली उसमें एक केमिकल पड़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज है। लेकिन जो फ्रेश है ये मशरूम है। आप से मैं ये कहना चाहूंगा कि सनलाइट में अगर आप करें, ड्राई करें, तो वो सबसे गुड, बेटर, बेस्ट चीज है। और सेहत ही कहा जाता है कि पहला धन निरोगी काया। शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो हेल्थ इज ए वेल्थ। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा आज भट्ट जी से मिलकर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फार्मिंग कर रखी है इन्होंने मशरूम की, स्वरोजगार की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और बाकी बहुत से लोग इनसे रुचि भी रख रहे हैं कि भट्ट जी ने कैसे करा है। अभी जब से मार्केट में इनका प्रचार प्रसार हुआ है, काफ़ी लोगों को रुचि जाग गई कि अरे यार, इतने बढ़िया मशरूम यहाँ पे हो रहे हैं, इतनी बढ़िया चीज़ें जो हो रही यहाँ पे हो रही हैं। तो जो स्वरोजगार की तरफ भाई कोई अगर बढ़ना चाहे तो इनसे संपर्क भी कर सकता है। भाई कि हमसे संपर्क कर सकता है, हम इनका आपको संपर्क नंबर दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप देख सकते हैं भाई की मशरूम। तीन लेयर में लगाई हुई है इन्होंने, बहुत अच्छी। और भाई की छत देख सकते हैं आप, इन्होंने घास डाल रखी है। कोई ऐसा बड़ा ट्यूटोरियल नहीं है, एक नॉर्मली आदमी भी इसको कर सकता है। भाई की मीटर इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप पूरा प्रोसेसिंग। पूर्वी में आमचे
और हमारे एक बाल सफेद नहीं से वाह यार हमारे हमको 100 साल है ये भैया देख लियो पर ठीक है था हमें बढ़िया भाई आई तुम बचला सोचता नहीं करो 100 साल आई बचला तुम पूरा चंगर आओ खूब खाओ पियो अच्छा एक गाय